हेलो बच्चों। यहाँ पे मैं आपको फिजिक्स का चैप्टर पढ़ाने आया हूँ। आप हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे ही पाएंगे फिजिक्स के लेक्चर, जो भी बहुत सिंपल वर्ड में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप 11 अक्टूबर में ये चैप्टर नहीं भी पढ़े हो तो भी आपको बहुत ही सिंपल वर्ड में बताऊंगा मैं। अगर आप सीई और नीट का प्रिपरेशन करने वाले हैं तो भी ये आपके लिए ही है। आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं, जी एक्सपीरियंस है, नीट एक्सपीरियंस है, सीईई एक्सपीरियंस है, तो ये फिजिक्स का चैप्टर आपको बहुत ही काम देने वाला है। सो बेसिक मैथ से मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ। वो जो बेसिक मैथ है, ट्रिग्नोमेट्री। और देखिए, आपको इस बेसिक मैथ में कौन कौन से टॉपिक मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, एप्रोक्सीमेशन, ग्राफ्स, डिफरेंशिएशंस एंड इंटीग्रेशंस, लॉग्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये 6 चैप्टर आए, 6 टॉपिक्स जो आपको बहुत ही काम देंगे इस बेसिक मैथ में। मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक और चैप्टर वाइज चैप्टर ही लेकर जाऊंगा, आप टेंशन मत करिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो कुछ मिनट का समय मैं आपको बीच बीच में दिया करूंगा, ताकि आप इस नोट्स को लिख लिए करें। ठीक है। तो इसी हिसाब से हम लोग पहले टॉपिक के पास जाते हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ओके। सो अब स्टार्ट करते हैं ट्राइगोनोमेट्री। इसका मतलब ट्राइगोनोमेट्री यानी 3 साइड्स, 3 साइड्स बोल सकते हैं हम। ओके। यानी ये 3 पार्ट में डिवाइडेड, ट्राई, गोनो और मेट्री। यानी 3 साइड्स पे डिपेंड करता है। ट्राई मीन्स 3, ट्राई मीन्स क्या होता है 3। तो 3 साइड्स हम लोग समझ सकते, 3 साइड्स। और ये 3 साइड्स का मतलब केवल ट्रायंगल नहीं होता, ये बात जरूर याद रखिएगा आप। 3 साइड्स का मतलब ट्रायंगल ही नहीं होता। 3 साइड्स का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल पे हम लोग डिपेंड होते हैं। ठीक है। अब वो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे होता है, कितने साइड्स होते हैं और कितने पैरामीटर्स होते हैं, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करके बताऊंगा आपको। सो अब हम लोगों ने क्या लिया है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। और ये रहा उसका एंगल, जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस एंगल के साइड्स को हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो उस पल के लिए एंगल के साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं ए, बी, सी। ओके। अब इसमें क्या है, अब देखिए ट्राइगोनोमेट्री यानी ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पे बेसिक डिपेंड करता है कौन से वर्ड पे। सबसे पहला वर्ड, वर्ड पहला बेस, बेस के बाद परपेंडिकुलर, उसके बाद थर्ड है हाइपोटेनियस। सो देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में आप सब जानते ही होंगे नॉर्मली, हाइपोटेनियस ट्रायंगल, हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर होता ही है। सो इसमें से कौन सा, अब इस अभी राइट एंगल ट्रायंगल में से बेस कौन सा है, हाइपोटेनियस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है, आप सब जानते होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है शायद। तो फिर भी मैं बता देता हूँ। लेकिन एंगल की ऑपोजिट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। यानी कि यार किससे रिप्रेजेंट किया, पी से रिप्रेजेंट किया। ओके। और जहां 90 डिग्री बना है ना, 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। अब बचा क्या तीनों में से, एक ही बचा, ये। तो इसको क्या बोलते हैं, बी, बी से ही रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बेस। अभी ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे काम देगा, मतलब किस जगह पे काम देगा, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप समझिए। देखिए, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है चोर पे। अब आप डायरेक्टली नॉर्मल चोर यानी कि अच्छा चोर पे, ये क्या सी बात है, चोर पे कहाँ से डिपेंड होता है भाई, होता है। देखो मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। चोर, अब देखिए, यहाँ पे ले लिया जाए एक छोटा सा नहीं बड़ा सा बिल्डिंग ले लिया जाए, ये बहुत सी बड़ा बिल्डिंग है। पता नहीं इसका एरिया मुझे नहीं मालूम, इसका हाइट भी मुझे नहीं मालूम। मैं सीधा बात बोलता हूँ, ये बहुत ही बड़ा टॉप बिल्डिंग है, वर्ल्ड का टॉप मोस्ट बिल्डिंग। और टॉप मोस्ट बिल्डिंग में ज्यादातर बिलियनर मिलियनर लोग ही बैठते हैं। ठीक है। अब मैं समझ लो कि इस साइड पे, इस जगह पे सबसे टॉप के सेकंड टॉप पे, टॉप के सेकंड लास्ट पे एक बिलियनर इंसान बैठा हो, बहुत अमीर बंदा है। अब बंदा बहुत अमीर है भाई। ठीक है। अब वो बंदा अमीर है भाई, उसके पास सिक्योरिटी तो होना ही चाहिए। सो उसके टॉप पे, उसी के ऊपर वाले फ्लोर पे, फ्लैट पे, और उसके नीचे वाले फ्लैट पे क्या बैठे हैं, पुलिस यानी सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं। उसके पास पैसा है, माला माल है भाई बंदा वो, तो भाई सिक्योरिटी तो रखेगा ही, फिर मनुष्य है। तो उसके पास होना, तो उसके पास खाने पीने के लिए सामान तो होने चाहिए ना। तो जैसे हम आप सब मिडिल क्लास फैमिली लोग दूध मंगाते हैं, सुबह सुबह दूध मंगाते ही नहीं मंगाते हैं। तो इस बंदे ने भी ग्वाल से, किसी दूध मिल्क वेंडर से
मंगा लिया दूध, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, दूध मंगा रहा है, पर देखिए ये सबसे बड़ा बिल्डिंग है, बिल्डिंग है सोसाइटी की जैसे होती है। तो यहाँ पे बिल्डिंग के इस जगह पे गेट थोड़ा यहाँ पे है, गेट यहाँ पे इसका, ओके। अभी जो दूध वाला है, अभी जो दूध वाला बंदा है, ये दूध वाला बंदा को अंदर नहीं जाने दिया जाता है, गेट के ही बाहर से ही इसको दूध दिया जाता है। और मान लो ये बंदा चोर है, मतलब दूध देने आता है, बस के मन में हल्का लालच आ गया, चोरी का लालच। चोरी का लालच बता कैसे समझो? चोरी का लालच ये बंदा देखता है कि वहां पे दूध जाता है, बंदा अमीर है, मतलब बहुत दिन से दे रहा है, और उसके मन में लालच जाग गया। तो लालच जाग गया, अब ये बंदा चोरी करना चाह रहा है। अब ये बंदा थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा तो ये जान तो समझ जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो हाइट हो गया आपका, ठीक है, फाइंड करने का तरीका ये हाइट हो गया। अब ये बंदा यहाँ से देख रहा है, इसको अंदाजा नहीं है। अब ये बंदा पर यहाँ से यहाँ जा नहीं सकता, पर जब वो जाता है ना तो ये डिस्टेंस हल्का फुल्का नाप लेता है, मेजर कर सकता है डिस्टेंस। तो इसने मान लिया बेस को मेजर कर लिया, इसे क्या बोलते हैं? बेस। सो मान लीजिए आप इस बंदे ने बेस को मेजर कर लिया है, खाली ये बेस मेजर कर लिया इसने। अब इसको एंगल पता ही नहीं है, पर हल्का फुल्का अगर पढ़ा लिखा बंदा होगा ना तो एंगल नॉर्मली इसको पता चलेगा, यहां से लेकर यहां तक इसका एंगल क्या है। मान लो उसने पता कि 60 डिग्री एंगल है, और उसके पास बेस मालूम है, रोज आता था मेजर करता था, ठीक, अंदर नहीं जाने का मौका मिलता था, तो मेजर कर सकता, अंदाजा अप्रोक्सीमेट कर सकता था, अप्रोक्सीमेटली, ओके। फिर उसने बेस और ये एंगल मेजर किया। अब जब बेस एंगल से मेजर करके अब ये फाइंड कर सकता है हाइट, यानी परपेंडिकुलर पी। अब ये पी फाइंड कर सकता है। अच्छा जब देखो वन एंगल एंड वन साइड, देन वी कैन यूज ट्रिग्नोमेट्री। आपको समझ में आया? आपको अगर एक एंगल मिल गया है और एक साइड मिल गया है, तब आप मजे से ट्रिग्नोमेट्री फाइंड कर सकते हैं। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, ठीक है। अगर आप रियल लाइफ में समझना चाहते हैं कि क्या कैसे यूज होता है, तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है आपके लिए।